महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में अच्छा एक बात है, आज से माघ का मास आरंभ हुआ है ना। तो माघ का जो महीना है इसको बहुत उत्तम मास कहा गया है। माघे निमग्ना सलिले सुशीते, विमुक्त पाप स्त्रिदिव प्रयांति।
माघ मास की बड़ी महिमा है और हमारे जो सदग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, इस माघ मास को बहुत ही पवित्र बताया गया है और स्नान का बहुत विशेष महत्व है माघ के महीने में। और सदगति की प्राप्ति होती है माघ के मास में स्नान करने से। अगर गंगा जी में स्नान न कर सकें, वैसे तो प्रायः प्रयागराज में कल्पवास होता है, तो कल जो पूर्णिमा थी पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक कल्पवास होता है। जो प्रयागराज में संगम के तट पर निवास करते हैं उसी को कल्पवास कहते हैं। तो माघ के महीने में अगर हम तीर्थराज प्रयाग या गंगा यमुना न नहा सकें तो गंगा जी का नाम लेकर नहाने से भी गंगा स्नान का फल मिलता है। पुराणों में कहा गया है कि जब माघ मास में सूर्य मकर राशि पर हो तो सुबह जल्दी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। उसका अनंत गुना पुण्य फल सब माना गया है। और कुंभ का जो स्नान होता है, प्रयाग में तो कुंभ लगता है, वो तो धरती पे केवल देखो हरिद्वार में, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, समूचे विश्व में 4 स्थानों पे कुंभ के स्नान होते हैं। प्रयागराज में हर 12वें वर्ष महाकुंभ होता है, हर 6ठे वर्ष अर्ध कुंभ लगता है ना। तो ये सूर्य अलग अलग कब राशियों में कैसे आता है उस हिसाब से निर्धारित होता है कब महाकुंभ है, कब अर्ध कुंभ है, कब कुंभ है। मनो प्रयाग में ग्रहों की स्थितियों को दृष्टिगत करके स्नान होता है, तो पाप का प्रक्षालन और पुण्य का परिवर्धन। स्नान और दान, माघ का महीना। और वैसे तो जितने भी तीर्थ स्थान धाम है, हर जगह माघ मास का बहुत महत्व है ही। मत्स्य पुराण में तो लिखा है कि माघ के महीने में गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करने से जो तप होता है ना, करोड़ गुना, सैकड़ों करोड़ गुना होकर पुण्य प्राप्त होता है। और फिर स्नान करके दान, तो स्नान करके जो दान करे, माघ का महीना तो पूरा दान का ही है। तो विश्व में कहीं ऐसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, ये माघ का महीना ऐसा दुर्लभ बताया गया है जी। तभी तो सब लोग प्रयागराज जाते हैं। अक्षय वट का दर्शन बहुत विशेष होता है। अगर पुराणों की, शास्त्रों की मान्यता माने तो प्रलय काल में भी वो नष्ट नहीं होता, इसलिए अक्षय वट का दर्शन। तो अरे प्रलय काल में पत्तों पर नारायण भगवान बाल मुकुंद बाल्यावस्था में अंगूठा चूसते हुए लीला में रहते हैं। महेश्वर भगवान शिव साक्षात अक्षय वट बन जाते हैं, है ना। तो बहुत प्रभाव है जी। देवता, ऋषि, मुनि सब तो इस पवित्र पावन गंगा यमुना के संगम पे, गंगा यमुना के तट पर प्रयाग में पहुंचते हैं। सरस्वती अदृश्य हैं, तो बड़ा पुण्य होता है उसका। अच्छा, रामचरितमानस में बालकांड में गोस्वामी जी ने माघ स्नान का, उसकी महिमा का जब स्मरण किया तो वहाँ भी कह रहे थे गोस्वामी जी, माघ मकर गत रवि जब हुई, तीर्थ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नरश्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। महर्षि भरद्वाज को कथा सुनाई महर्षि याज्ञवल्क्य। तो माघ के महीने में ही तो महर्षि याज्ञवल्क्य मिले थे। कहने का भाव है कि माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता हो, दैत्य हो, किन्नर हो, मनुष्य हो, सब बड़े आदर से त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। गंगा यमुना की 2 धाराएं तो दिखती हैं, पर सरस्वती का लोप है। तो प्रयाग को इसलिए तीर्थराज होने का गौरव प्राप्त है। संगम की बड़ी महिमा है। और फिर देवताओं ऋषियों की तपोभूमि भी है। और प्रयाग का महीना, प्रयाग का स्थान हो, और माघ का महीना तो प्रयाग तो पुण्य भूमि, पौराणिक महत्व बहुत बढ़ जाता है।
मनुष्य ही नहीं, देवता मनुष्य किन्नर सब उत्कट आकांक्षा रखते हैं कि त्रिवेणी में स्नान करें। और माघ के महीने में जितने तीर्थ हैं प्रयागराज में सब हाजिरी लगाते हैं। प्रयाग तीर्थों का राजा है। तो माघ के महीने में स्नान दान करने पे सारे फल मिल जाते हैं जो भिन्न भिन्न तीर्थों में जाकर मिलते हैं। बन जाते समय जब प्रभु श्री राम आए थे प्रयागराज, उस दिन प्रभु ने उपवास किया था, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग में प्रभु आए थे। तिल और गुड़ है ना, तिल और गुड़ इस पूरे महीने में उपयोग में लाना चाहिए। आरोग्य का वरदान होता है। तिल से भगवान का पूजन भी होता है। स्नान दान, स्नान करो तो तिल छोड़कर स्नान करो, जल में 2-4 दाने तिल के छोड़ दो। स्नान हो, दान हो, तिल का दान करो। दान तो हर तरह का करना है माघ के महीने में। सेवन भी करना है, तिल गुड़ खाना है। जो जल पीते हैं उसमें भी तिल छोड़ सकते हैं। माघ के महीने में कुछ भी दान करो, स्वर्ण दान का फल होता है। और माघ का महीना इतना पवित्र मास है, हमें विश्वास नहीं होगा। जो पवित्र नदियां हैं ना, वो अमृत में बदल जाती हैं इस समय। किसी भी पवित्र नदी में स्नान करो, गंगा स्नान का फल होता है। और उसमें स्नान करने से खासकर मौनी अमावस्या को, माघ पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति होती है उस अमृत स्नान से। तो स्नान तो नित्य ही होता है, पर विशेष है मौनी अमावस्या और माघ की पूर्णिमा। महर्षि गौतम ने श्राप दिया था जब माता अहिल्या के प्रसंग में देवराज इंद्र को, तो भी प्रायश्चित करने के लिए कहा था माघ के महीने में रोज गंगा नहाओ। स्नान भी किया था इंद्रदेव ने, श्राप से फिर मुक्ति मिली थी। माघ के महीने में गंगा जी का स्नान हो, आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, शरीर निरोग बनता है, रोगों का भी नाश होता है जो पहले से रोग होते हैं। और माघ मास में एक बात है, इतनी महिमा है कि जहाँ कहीं भी जल दिखता हो ना माघ के महीने में, वो गंगा जल के समान होता है। अब फिर भी देखो, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, काशी, नासिक, उज्जैन, अन्य जो तीर्थ हैं, इन नदियों का स्नान बहुत महत्व रखता है। पर कहते हैं माघ के महीने में कहीं जो भी जल दिखता है वो गंगा जल के समान होता है। माघ का स्नान जो करते हैं उन पर प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, मोक्ष तक प्रदान करते हैं। कुछ सकाम हो तो भाई जो चाहते हो मनोवांछित फल की सिद्धि करो, निष्काम होकर स्नान करते हो तो मोक्ष पाओ, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है। तो माघ का महीना जो लोग कल्पवास करते हैं, कल्पवास, चलो बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। चलो जी, हम लोग श्री रामचरितमानस की कथा की ओर चलेंगे। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम, भगवान श्री राम अयोध्या पधारे हैं और प्रभु सबसे मिल रहे हैं। भरत जी से मिलना हुआ, गुरुदेव से मिलना हुआ, भाइयों का आपस में बड़े प्रेम परमानंद में समागम हुआ, आनंद हुआ। और माताओं को वाल्मीकि रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया। प्रसंग सब सुंदर इसलिए होते हैं, वो भले ही कथा प्रसंग में उल्टी भी गंगा बहे ना, प्रभु के चरित्रों में वो भी बड़े सुंदर होते हैं। क्योंकि कल्प कल्प में कथाओं में भेद तो देखो होता ही है और स्वाभाविक भी है। तो जितनी कथाएं, जितने चरित्र, उतना आनंद बढ़ता ही है। तो अच्छा, गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में पूर्व प्रसंग पर हम लोग आए थे, माताओं से मिलने का प्रसंग था। पुण्य प्रभु हर्ष शत्रुघ्न भेटे हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। और भरतानुज लक्ष्मण पुण्य भेटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरनावा, अनुज समेत परम सुख पावा।
और प्रभु ने तो देखा कि सब व्याकुल हैं, और नंदीग्राम में अभी पूरे अवधवासी थोड़े ही हैं, कितने तो अयोध्या से दृष्टि लगाए हुए हैं विमान पर, तभी से लगाए थे। फिर भी भगवान ने बड़ा प्रेम से आतुर लोगों को देखा। प्रभु ने भी कौतुक करके अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। मानो जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। क्षणमह सब ही मिले भगवाना। भगवान शिव कह रहे थे माता पार्वती से, उमा मरम यह काहू न जाना। इस रहस्य को कोई जाना नहीं। एक क्षण में प्रभु सबसे मिल लिए। जितने जितने प्रेम से आतुर उतने स्वरूप प्रभु ने धारण किए अवध में। और फिर आज का भी तो विरह था नहीं। अरे स्थिति अयोध्या की क्या कही जाए। अब तो प्रभु आ गए, उस स्थिति का क्या स्मरण करना है। मानो यही विधि सब ही सुखी कर रामा, आगे चले शील गुण धामा। ये तो शील और गुण के भंडारे सिंधु ही है, शील की और गुण के। सबको भगवान ने सुख पहुंचाया। भगवान का सहज स्वभाव है सुखधाम, सुखदायक। और सेवकों के लिए तो विशेष सुख देने वाले हैं प्रभु, अपने सेवकों को, प्रेमियों को। और वहाँ से चले तो कौशल्या आदि जो माताएं हैं वो तो ऐसी दौड़ के चली जैसे गाय होती है ना, नई ब्याई हुई गाय, बछड़े से कोई अलग कर दे और वन में ले जाए उसको गाय चराने के लिए, चारे के लिए। और फिर शाम को आती है तो बछड़ों के स्मरण में दूर से ही गौएं हुंकार करती आती हैं, उनके थन से दूध झरने लगते हैं। माताएं ऐसी दौड़ी है। जनुधेनु बालक बच्छ तज गृह चरण, बस पर बस गई दिन अंतपुर रुख श्रवत धन, हुंकार कर धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मात भेटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। माताएं गई थी नंदीग्राम तक, जाना ही था। माता कौशल्या अत्यंत आनंद से उठकर दौड़ पड़ी। माता सुमित्रा अत्यधिक प्रसन्न मन, प्रफुल्ल मुख होकर अपने भवन से आरती सजा कर ले आई। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे गायें, जो पशुपालक होते हैं गाय के, उनके द्वारा चराने ले जाते हैं तो विवश होकर उनको जाना पड़ता है दिन भर के लिए, और वन में बछड़ों के बना रहती हैं। पर जब संध्या होती है गोधूली वेला में, उसका नाम ही गोधूली वेला इसीलिए, गऊ के वन से लौटने की जो धूल उड़ती है आकाश में संध्या के समय, तो संध्या होते ही थनों से दूध टपकाती हुई बड़ी उत्साहपूर्वक दौड़ पड़ती हैं। ऐसे ही दोनों माताएं उमंग से मिलने आई। दही फल दूब सब कुछ स्वर्ण के पात्रों में भर भर कर और अनेक विचित्र विचित्र वस्तुएं एकत्र करके सजाई गई थी। बड़ा कोलाहल हो रहा था ना, बहुत कोलाहल है। देवता स्वर्ग में दुंदुभियां नगाड़े बजा रहे हैं। सब गलियां सुगंधित द्रव्यों से सींची हुई है। मार्ग में, जो मार्ग है अवध के राजभवन तक, मार्ग में रंग बिरंगे वस्त्रों के पावड़े बिछाए जा रहे हैं। अवधवासियों के रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। उनका स्वर, उनकी वाणी आनंद से गदगद हो रही है। जो युवतियां हैं जो छज्जों पर चढ़ी थी, मंगलगान आरंभ करती है। सुख निधान प्रभु का दर्शन करके मानो सब बलिहारी जाती हैं। प्रभु भी खूब प्रेम से माताओं को भेंट रहे हैं। भेंट क्या रहे हैं प्रभु, तो मानो माताओं ने अंक में ले लिया। नेत्रों से ऐसे अश्रु झर रहे हैं मानो प्रभु के जटाजूट का स्नान हो रहा है। इतना आनंद छा। अच्छा, साथ में प्रभु के बानर भालू हैं, वो तो अवधवासियों का प्रभु के श्री चरणों में, प्रभु में इतना अतिशय प्रेम देखकर वो तो विह्वल हुए जा रहे हैं आनंद में।
प्रभु सबको सिर नवाते चलते हैं। जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिलकर प्रभु श्री राम ने सबके हृदय में खूब आनंद बढ़ाया। और उस समय जो असीम प्रेम उमड़ा ना माताओं से मिलन के समय, उसका वर्णन नहीं हो सकता। मुनियों की मंडली थी, वो भी बहुत आनंदित है। बात यह है, एक तो प्रभु के आने का आनंद अवध में वनवास के बाद, दूसरे पे राज्याभिषेक की भी तो तैयारी है ना भीतर। राज्याभिषेक की भी तैयारी है, इसलिए भी खूब आनंद है। अब तो आनंद समा थोड़ा ही रहा है। अरे महाराज श्री राम युद्ध जीत कर भाई के साथ सेना और श्री जानकी के साथ सकुशल आए हैं। अयोध्या में आनंद उत्सव तो होना ही है। अपार आनंद का उत्सव, महोत्सव चल रहे हैं। कोई कोई कहते थे, अरे श्री राम तो शत्रु के नगर को उजाड़ कर आ रहे हैं, लंका को। ये जो बानर है, अब बानर के वेश में वहां कोई नहीं था, हनुमान जी को देख, और ये शत्रु के नगर को जला के आ रहा है। हमारे राम ने तो शत्रुओं को मारकर देवताओं के घरों को फिर से बसा दिया। पृथ्वी गौ ब्राह्मण साधु सबके दुख शोक नष्ट कर दिए, विभीषण को लंका दी है। और युद्ध में जो बानर मरे, अब ये सब चर्चाएं भी वहां शुरू हो रही हैं। उधर माताओं से मिलन हो रहा है, ये चर्चाएं भी हो रही हैं। युद्ध में मरे हुए बानरों को अमृत से सींचकर जीवित करा दिया देवराज इंद्र से। कोई कोई कहते हैं, अरे क्यों न हो, देवराज इंद्र हमारे महाराजा दशरथ जी के ऐसे सखा भी तो थे। लेकिन अब वही श्री राम अयोध्या के नर नारियों को कृपा की दृष्टि से निहार कर जीवन दान देते हैं। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। अब गुरु हो, भाई हो, माता हो, सेवक हो, परिवार के अन्य लोग हों, सब प्रभु से मिलते हैं। मानो सब की सब मनोकामनाएं आज पूर्ण हो गई। आज प्रभु के दर्शन के आनंद, ऐसा आनंद हुआ, 14 वर्ष के दुखों को मानो एक पल में भूल गए, ऐसा आनंद हुआ। तो अति प्रेम प्रभु सब मात बेटी, सब माताओं से प्रभु बड़े प्रेम से मिले। तो आज तो अयोध्या में आनंद में बधावा होगा ही। देवता लोग अपने सुंदर विमान सजाकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बाजे बजाते प्रभु के दर्शन के लिए दौड़े आ रहे हैं। घर घर में चंदन मणियों के सुंदर चौके पूरे गए हैं। सबने मंगलमय स्वर्ण के कलश, ध्वजा सजाए हैं, पताका, तोरण। अच्छे अच्छे चिंदोवे सजाए हैं। जगह जगह तरह तरह के बाजे बज रहे हैं। बहुत आनंद छा रहा है अयोध्या में। गई विषम विपत्ति वियोग भव, तिन हर्ष सुख अगणित लहे। 14 वर्ष का दुख मानो 2 पल में प्रभु के हृदय लगते ही वो दुख मिट गए, और बड़ा हर्ष, बड़ा आनंद। माता सुमित्रा मिलती हैं, माता कैकेयी मिलती हैं। वाल्मीकि रामायण में, रामायण तो इतने प्रकार के हैं। राम अनंत अनंत गुनाने, जन्म कर्म अनंत नामाने। प्रसंग आया कि आकाश में सूर्य का जैसा तेज होता है ना दोपहर के समय, ऐसी ज्योति से परिपूर्ण, और भीतर चंद्रमा के समान नीलमणि कांति भगवान का जब पुष्पक दिखा था, तो नंदीग्राम के पास तो उतरना था उसको सरजू तट पर इतनी भीड़ थी, प्रभु ने देख भी तो लिया था। तो नंदीग्राम के आसपास की जितनी भूमि थी लोगों से भरी हुई थी, तो सीधे प्रभु उधर ही आए। जय घोष इतने थे। विमान जब उतर रहा था तो विमान के उतरने का जो स्थान था वो राजसेवकों से रिक्त कराया गया। जैसे पंछी अपने पंख को समेटे, ऐसे उतरा था पुष्पक पृथ्वी पर।
और सबसे पहले अंजलि बांध के कृष्ण का है जटाधारी भाई भरत। अलग अलग देखो, कल्प कल्प में, लीलाओं में, चरित्रों में थोड़ा अंतर तो होता है। कहीं कहीं ऐसे भी प्रसंग आए कि सबसे पहले, क्योंकि वो नंदीग्राम ही उतरा, लगता था सरजू तट पे उतरेगा, वो नंदीग्राम ही उतरा, ये तो किसी को पता नहीं था। तो सबसे पहले भरत ही दिखे। प्रभु श्री राम ने भरत जी को जब विमान के द्वार पर देखा तो हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ा लिया, दोनों भुजाएं फैलाकर भरत जी से मिले थे, और दोनों इंदिवर, दोनों श्याम वर्ण, मेघ श्याम वर्ण, दोनों के शरीर पुलकमायन हो रहे हैं, दोनों की जटाएं, दोनों के कंधे भीगते हैं अश्रुओं से। वो विमान में ही लक्ष्मण जी ने भरत जी को प्रणाम किया, भरत ने उठा के उनको हृदय से लगाया, भरत जी ने श्री विदेहराज तनया के चरणों में मस्तक रखा, सब भाव विह्वल, एक शब्द भी कोई बोल नहीं पाता था। सबसे पहले भरत जी बोले, प्रभु से भी बोला नहीं गया। ऐसा प्रेम का, ऐसा भरत मिलाप का वो परमानंद का अवसर था। तो भरत जी बोले कब? जब सुग्रीव जी से मिलने लगे। सुग्रीव जी से मिले तो भरत जी ने कहा था, बानरराज अब आप हमारे 5वें भाई हो गए हो। विभीषण जी को भरत जी ने हृदय से लगाते हुए कहा था, हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे सहायक अवध को प्राप्त हो गए। विभीषण जी कहाँ तक सुने। विभीषण जी तो अत्यंत विनम्र होके भरत जी से कहते हैं, सौभाग्य मेरा है कि आपके अग्रज ने मुझे अपने श्री चरणों में आश्रय दिया है, अन्यथा ये जो सर्वसमर्थ प्रभु हैं, इनको किसी की सहायता की कहाँ कोई अपेक्षा है, कहाँ कोई आवश्यकता हो सकती है। इतने दिन में शत्रुघ्न कुमार भी विमान पर आ गए थे। जैसे ही प्रणाम करते प्रभु ने उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी ने भी अंकमाल दी, जानकी माता ने भी उनकी अलकों पर हाथ रखा। जब वो चरणों में प्रणाम कर रहे थे, जब सबसे भीतर मिलना हो, ये विमान की बात है, पुष्पक विमान के भीतर ही तो मिलना हुआ। तो धीरे से शत्रुघ्न कुमार ने सबसे मिल लिए तो निवेदन करते हैं कि देव, प्रभु से कहते हैं, देव कुलगुरु माताएं पुरजन सब आए हैं आपके दर्शन के लिए, हजारों हजारों लोग आए हैं। अब प्रभु श्री राम उठे, सब उनके पीछे चले, और जैसे वो विमान उतरा था ना, अभी तो भरत जी को ऐसे ही हाथ पकड़ के खींच लिया था प्रभु ने, शत्रुघ्न कुमार को भी ऐसे ही खींच लिया, वो भी चढ़ गए। पर जब विमान उतरा तो भगवान से सीताराम को देखकर तुमुल जय घोष गूंजने लगा। जो बाजों की, नगाड़ों की ध्वनि थी दुगनी हो गई, और लगभग दौड़कर प्रभु श्री रघुनाथ महर्षि वशिष्ठ के चरणों के सम्मुख गिर पड़े। लक्ष्मण जी ने भी प्रणाम किया गुरुदेव को, और जब इन दोनों भाइयों ने कर लिया तो फिर जनकराज तनया ने चरणों की वंदना की। सबका सब में मिलन हो रहा है। गुरुदेव को परिचय भी तो दिया ना, सुग्रीव जी, विभीषण जी, अन्य अन्य बानरों की ओर प्रभु ने मुख किया, कहते हे कुलगुरु, इनकी बानरों से परिचय कराते हैं गुरुदेव का, इन्हीं के आशीर्वाद का प्रभाव है राम लंका के युद्ध में विजयी हुआ। और सुग्रीव जी का परिचय देते हुए कुलगुरु वशिष्ठ से प्रभु श्री राम कहते हैं, देव इन बानरराज सुग्रीव की सहायता से लंका का युद्ध से उस समुद्र के समान था, मैं पार कर सका। मानो सबका परिचय भी देते हैं। विभीषण जी का परिचय कराया महर्षि वशिष्ठ से, ये वर्तमान में राक्षस राज विभीषण, लंकेश, इनकी सहायता के बिना हमें वहां कदाचित ही कुछ हम कर पाते। अच्छा, प्रभु परिचय देते तो सब प्रशंसा करके दी जाती है परिचय, प्रभु परिचय देते तो सब इतने संकुचित हो जाते। सब बानरों ने महर्षि को प्रणाम किया।
मानो ये सब सूरवीर लंका के संग्राम में मेरे लिए सर्वस्व त्याग कर आए। सच्ची भावना भी थी स्वर में, बात भी तो यही थी। महर्षि को प्रणाम हुआ, पीछे मुनिगणों को प्रणाम किया प्रभु ने, और जब माताओं में मिले तो सबसे पहले माता कैकेयी को मिले। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। महर्षि को मुनिगणों को प्रणाम कर लिया। भरत जी का शत्रुघ्न कुमार का अभिवादन प्रभु ने विमान में ही कर लिया था। मानो प्रभु श्री राम ने माता कैकेयी के चरणों में मस्तक रखा। 14 वर्ष के बाद बाहर आज माता कैकेयी दिखाई पड़ी है अवध में, और मस्तक रखकर प्रभु प्रणाम करते हैं। माता, आपके आशीर्वाद से, आपके अनुग्रह से देवताओं का, साधुओं का जो कष्ट था, दशग्रीव, वो समाप्त हुआ। माता, आपने राम को, अपने राम को बड़ा सुयश प्रदान कर दिया। इतना कहाँ सुन पाती माता कैकेयी, राम, मेरे राम। उठाकर हृदय से लगा लिया। नेत्रों की धारा ने प्रभु श्री राम की जटाओं को भिंगा दिया। वो तो राम भी आज मेरे राम बड़ी कठिनाई से कह सकी। लक्ष्मण जी ने भी चरणों में प्रणाम किया, उनको भी माता कैकेयी ने उठाया। सब माताओं से लक्ष्मण जी मिल रहे थे, पर कैकेयी कहाँ पुण्य पुण्य मिले, मन कर क्षोभ न जाए। बार बार माता कैकेयी को लक्ष्मण जी महाराज प्रणाम करते हैं, पर बार बार प्रणाम करने से भी हृदय का जो घाव था वनवास का, लक्ष्मण जी, लखनलाल जी के हृदय से वो जाता नहीं है। वो चाहते हैं कि घाव मिट जाए, पर वो जाता नहीं है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, कैकेयी कहाँ पुण्य पुण्य मिले, मन कर क्षोभ न जाए, लक्ष्मण सब मातन मिले, हर्ष आशीष पाए। माता कैकेयी को बार बार प्रणाम करते हैं। और जब जानकी माता की ओर दृष्टि गई, मेरी वधू, मेरी पुत्री जनक नंदिनी को हृदय से लगाते ही माता कैकेयी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कितने कलेश दिए तुम्हें। उधर लक्ष्मण जी महाराज माता सुमित्रा से मिलते हैं। माता कहती है, वत्स, मैं तो तुमसे पुत्रवती हुई। हृदय से लगाया, केवल इतना ही बोल सकी, मानो मैं पुत्रवती कहलाने योग्य तुमसे हुई। लेकिन माता कौशल्या एक शब्द भी बोलने में समर्थ नहीं हुई। माता कौशल्या तो केवल प्रभु श्री राम लक्ष्मण को भुजाओं में भरकर उनकी जटाएं अपने अश्रुजल से भिगोती रही। जब श्री सीता जी ने उनके चरणों पर मस्तक रखा, उनको उठाकर हृदय से लगाकर, वो तो अपने आप को भी भूल गई। उन श्री जनक नंदिनी से मिलके माता स्वयं को भूल गई। लाखों लाखों लोग आए थे। सबको लगता था श्री राम लक्ष्मण सबसे पहले उनसे मिले हैं। सबको लगता था श्री राम ने सबसे पहले हमसे कुशल पूछी है। अरे यहां तक देवी जो अरुंधति है, महर्षि वशिष्ठ की स्त्री, धर्मपत्नी, महर्षि वो माता जो अरुंधति है ना, और जो अन्य अन्य मुनियों की पत्नियां हैं, उनको भी ऐसा लगा कि श्री मिथिलेश नंदिनी ने सबसे पहले उन्हीं को प्रणाम किया है। कैसा शील गुण है। अरे माया सब सी माया माऊं, सब माया तो वहीं से प्रकट होती है। उनकी माया का आर पार क्या है। कितने लोग तो, अधिकांश लोग तो सुग्रीव जी से, विभीषण जी से, अन्यान वानरों से खुद ही परिचय प्रारंभ कर दिया।
विभीषण जी ने सुग्रीव जी से कहा, मेरे अग्रज मानो दशग्रीव, मेरे अग्रज के यहां सब देवता भयभीत होकर आते थे। मैंने इंद्र यम सबको देखा है, इतने सुंदर, इतने संपन्न, उनमें एक भी नहीं है। जैसे अयोध्या के सामान्य जन हैं, इतने सुंदर तो इंद्र और यम भी नहीं है। इतने सुशील, इतने विनम्र कहां के राजपुरुष हो सकते हैं? अरे श्री रघुनाथ के ये स्वजन, इनकी कहीं समता नहीं है सृष्टि में। इतनी देर में भरत जी महाराज, अवसर मिल गया, सब एक दूसरे में मिल रहे हैं, प्रभु माताओं से मिल रहे हैं। अपनी पर्णकुटी में गए, सिंहासन लगा था, पादुकाएं पधराई हुई थी, उन पादुकाओं को उठाया, मस्तक पर रख लिया, दोनों हाथों से उन्हें अपनी जटा पर पकड़े वे प्रभु श्री राम के सम्मुख आए और घुटनों के बल बैठकर पादुकाएं प्रभु के सन्मुख रखी। भरत जी महाराज कहते हैं, ये आपकी चरण पादुकाएं, और मैं इन पादुकाओं का प्रतिनिधि। इन पादुकाओं ने ही मेरे स्वामी इन 14 वर्षों में शासन का संचालन किया है अवध में। अब इनको चरण का स्पर्श देकर इन चरण पादुकाओं को भी आप सनाथ कर दें। भरत जी महाराज ने आज वो चरण पादुकाएं अपने कर कमल से प्रभु को धारण कराए। सब थे, प्रभु को फिर संकोच हुआ। प्रभु श्री राम ने बड़े संकोचवश पर उनको पहन लिया। भरत जी अंजलि बांध कर कहते हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ नाथ। अयोध्या का शासन तो आपके तेज से सुरक्षित रहा है, अब आप अयोध्या देख ले। आपका कोष, आपकी सेना 10 गुना हो गई है। उस समय जो सूत मागध बंदी जन थे ना, स्तवन कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे सूर्यवंश का। जितना अयोध्या का जनसमूह था, सब जयघोष कर रहे थे। आकाश से देवता निरंतर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। प्रभु श्री राम पुलकित हो गए, भरत जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। पुष्पक को प्रभु ने आदेश दिया, पुष्पक अब तुम ये जो कुबेर भंडारी हैं, धनाध्यक्ष, उनके पास चले जाओ। पास में आए पुष्पक के प्रभु, समय निकालकर आदेश दिया, पुष्पक चले जाओ, उनकी सेवा में रहो। पुष्पक तो दिव्य विमान है, दिव्य विमान है तो वो बोलता भी है, बड़ी मधुर ध्वनि से बोलता है। क्या कहता है? आपके श्री चरणों ने मुझे सनाथ किया है। शस्त्र और वाहन तो जो युद्ध में जीतता है प्रभु उसके होते हैं। लोकपाल कुबेर तो मुझे हार चुके हैं। उनको पराजित करके दशग्रीव ने मुझे प्राप्त किया था। मैं तो अपवित्र ही रहता यदि आपके चरण कमल मुझे पवित्र न कर देते। पर आपने उस दशग्रीव को मार के अपने शौर्य से मुझे प्राप्त किया है। तो इन चरणों में अपनाकर परित्याग करने की परंपरा तो प्रभु उचित नहीं है। पुष्पक दिव्य विमान है, वो बात करता है, बड़ी मधुर ध्वनि में प्रभु से कहता है, देव मेरा अपराध क्या है कि मैं आपके श्री चरणों से विमुख हो जाऊं। भगवान कहते हैं, जो संपत्ति धर्म से न्याय से पाई जाती है, जिसने संपत्ति को धर्म और न्याय से प्राप्त किया है, वही उस संपत्ति को भोग सकता है। रावण तुम्हारा स्वामी नहीं था, उसने अन्याय से बलपूर्वक वो तुम्हें ले गया था। तुम्हारे स्वामी एकमात्र कुबेर हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने तुम्हें कुबेर जी को दिया था, तुम उनकी संपत्ति हो। पुष्पक कहता है, प्रभु पर आपने तो रावण को मार के मुझे प्राप्त किया। प्रभु ने कहा, मैंने इसलिए प्राप्त किया क्योंकि तुम लंका में थे,
वस्तुतः तुम संपत्ति तो कुबेर की हो, तुम्हारे स्वामी कुबेर है, और पुष्पक तुम कोई सामान्य वाहन तो हो नहीं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा के द्वारा तुम्हारा विशेष रूप से निर्माण कुबेर जी के लिए कराया था। तुम अलकापुरी जाओ, अलकापुरी में कुबेर जी महाराज विराजते हैं। मुझे जब आवश्यकता होगी तो मैं स्मरण कर लूंगा, तुम तो स्मरण करते ही आ सकते हो। पुष्पक से फिर ध्वनि आई। क्या कहता है वो दिव्य विमान प्रभु से? प्रभु, जब तक आप धरा धाम पर हैं, मैं वाहन आपका ही रहूंगा, मैं वाहन आपका ही हूं। आपके आदेश से मैं कुबेर जी के पास जा रहा हूं, पर जब आप स्मरण करोगे तो मुझे कुबेर जी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु की आज्ञा से पुष्पक ने पंख खोले। बिना किसी चालक के वो दिव्य विमान उठा और उत्तर की ओर चला गया। ऐसा हंसयान जब चला गया तो अब तो पादुकाएं प्रभु के चरण में आ ही गई थी। भरत जी महाराज ने पधरा दी थी। प्रभु श्री राम नंदग्राम की भरत जी की जो पर्णकुटी थी, आज प्रभु उसमें पधारे हैं। मेरा भरत यहां रहता था। तो नंदीग्राम के भीतर तो गुफा थी। धरती से 3.5 हाथ भीतर भरत जी महाराज रहते थे। ये सोचकर कि जिस पृथ्वी पे मेरे प्रभु के चरण पड़ते हैं वहां भरत का मस्तक होना चाहिए। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। प्रभु भरत जी की पर्णकुटी में पधारे। महर्षि वशिष्ठ ने भी आसन स्वीकार किया। प्रभु श्री राम महर्षि के चरणों के पास बैठे और बैठकर अपने कर कमल से गुरुदेव के चरण दबाने लगे। चरण संवहन होने लगा। महर्षि ने बड़े प्रेम से उनका हाथ पकड़ लिया और उठाकर अपने पास बिठा लिया। महर्षि वशिष्ठ बड़े वात्सल्य से प्रभु की ओर देखते हैं। कहते हैं, रामभद्र, अब तुमको अयोध्या के राज सदन में पधारना चाहिए। प्रभु ने संकोच से मस्तक झुका लिया। कहने लगे, आपका आदेश भी अनुल्लंघन करने योग्य नहीं हो सकता, पर भाई भरत की आज्ञा के बिना मेरा अयोध्या में प्रवेश उचित नहीं है। भरत जी महाराज रोने लगे। प्रभु के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु, आपने कैकेयी का खूब सत्कार कर लिया, उनको बड़ा सम्माननीय कर दिया, और 14 वर्ष तो आप वन में रह आए। अपना राज्य आपने अपने इस सेवक को संभालने के लिए दिया था। मैं तो राज्य न तब स्वीकार कर सकता था न अब स्वीकार कर सकता हूं। आपका राज्य मैं आपको लौटाता हूं। भरत अयोध्या के अधीश्वर को आज्ञा देने वाला कौन होता है? यदि आप मुझे अपना भक्त मानते हैं, यदि आपका मुझ पर स्नेह है, तो आप मुझे आज्ञा दें। भरत जी ने हाथ जोड़ लिया, बड़ी दीनता से प्रभु से याचना की। नाथ, मेरी इच्छा है कि आपका राज्याभिषेक संसार देखे। आप समस्त भूमंडल के स्वामी हैं। आपका प्रभात जागरण जो हो वो नगाड़ों और बंदियों के मंगलमय शब्द से हो। भरत को अब आप यही वरदान दें। माता कैकेयी सुन रही थी, उठ के खड़ी हो गई। नेत्र झर रहे हैं, प्रभु श्री राम की ओर देखती हैं, देखती हैं प्रभु श्री राम की ओर। कहती हैं भरत से,
कैकेयी तो कुमाता सिद्ध हुई, किंतु तुम सा पुत्र प्राप्त करके भी मेरे दोषों से छुटकारा नहीं होगा। प्रभु की ओर देख के कहती, मैं क्षमा मांगती हूं। बात यह है, माता कैकेयी चाहती है प्रभु श्री राम से कहती हैं, मुझे माता मानते हो तो माँ की भूल को सुधार लो। अयोध्या का राज सिंहासन हे राम तुम स्वीकार करो। प्रभु श्री राम माता कैकेयी के पास आ गए। माता, राम सदा आपका है, आपका आदेश मैंने कभी अस्वीकार किया है। प्रभु श्री राम भाव से भर गए, आज भी आपका आदेश स्वीकार करूंगा। किंतु आपने कोई भूल की थी, इस बात को राम नहीं मानेगा। आपने तो अपने राम को अनंत यशस्वी बना दिया, इतना सुंदर अपार यश दिया तीनों लोक में। उधर शत्रुघ्न कुमार हाथ जोड़कर कहते, अरे आपका ये जो वेश है अयोध्या के सम्राट के अनुकूल अब नहीं है। मानो अब बस हो गया मिलना जुलना, अब चलो आप स्नान करो, साज सज्जा करो, दिव्य आभूषण वस्त्र धारण करो। कंचन कलश विचित्र संवारे, सब ही धरे सब सज निज निज द्वारे। बंदनवार पताका केतु, सबन बनाए मंगल हेतु। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्ष नगर निशान बहु बाजे। आगे का प्रसंग बड़ा सुंदर है। करहि आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। चारों ओर बड़ी मंगलमय ध्वनि से जय घोष जयनाद हो रहे हैं, शंख बज रहे हैं। भगवान श्री सीताराम जी महाराज के नाम के जय घोष हो रहे हैं। बोली श्री सीताराम जी महाराज की। समय को दृष्टिगत करते हुए हम लोग भी 2 पल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम देंगे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम। सीताराम राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम,
हम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम 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 राम राम बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज ही बरवाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गुरु महाराज, जय हो जय बोलो जय जय श्री राम, जय गुरु महाराज, जय राम, जय श्री जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सीताराम। जय जय श्री राधे, जय श्री गुरु महाराज की जय। जय हो।